प्रभात छात्रों, गुड मॉर्निंग। 9वीं कक्षा की हमारी पढ़ाई जारी रखते हुए फर्स्ट यूनिट टेस्ट सराव परीक्षा के बाद हमारी आगे पढ़ाई जारी रखेंगे। हमारी लोकवाणी पाठ्य पुस्तक के आधार पर आज हम चल रहे हैं साहित्य के 5वें क्रमांक पर। कविता पाठ ये सिलसिला जारी रखते हुए आज हम 5वें क्रमांक पर आ रहे हैं। चौथा पाठ आपके लिए इस वर्ष के लिए पाठ्यों से अभ्यासक्रम से निकाल दिया गया है। पाठ क्रमांक 4 जिसका नाम था मान जा मेरे मन, जिसके कारण आज हम का पाठ क्रमांक 5 जो एक साहित्य में कविता का रूप है। पाठ मतलब कविता है वो। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, इतना बड़ा नाम इस काव्य में दिया गया हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण विचार कवि ने इस कविता के द्वारा दिए हुए हैं। कवि का नाम आपके सामने है सफदर हाशमी। कवि सफदर हाशमी जी ने किताबें कुछ कहना चाहती हैं इस विषय को लेकर एक कविता लिखी है। किताबें सबके पास है, पता है इस संसार में इतिहास में क्या हुआ ये हमें किताबें बता देती है। ये किताबों का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है। विज्ञान की दृष्टि से माना जाए तो किताबें हमसे बोलती नहीं हैं, ये खुद चल नहीं सकती है, ये खुद नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी कवि सफदर हाशमी जी ने इस कविता के माध्यम से नाम इतना बड़ा कि किताबें कुछ कहना चाहती है। कहने के लिए वो कोई इंसान है नहीं, लेकिन कवि की कल्पना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पहले हम कवि के बारे में जानकारी परिचय प्राप्त करें ताकि हमें उनकी काव्य रचना को समझना आसान हो जाए। तो आइए आगे बढ़ते हुए काव्य क्रमांक 5 किताबें कुछ कहना चाहती हैं। किताबें कुछ कहना चाहती हैं। कवि है सफदर हाशमी। कवि का परिचय हम पहले लें ताकि काव्य की उनकी कल्पना हमें तुरंत समझ में आए। कवि का परिचय है, उनका जन्म सामने है आपके 12 अप्रैल 1954 के काल में उनका दिल्ली में जन्म हुआ है। मृत्यु हुई है 2 जनवरी 1979 में गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में। और परिचय है कि सफदर हाशमी नाटककार, कलाकार, निर्देशक, गीतकार और कलाविद थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ माने उन्होंने कौन कौन सी किताबों के नाम लिखे थे। एक 4-5 पंक्तियाँ नहीं लिखी थी बल्कि काव्य की किताबें कैसे लिखी थी ये ज़रूर हम उनका परिचय पढ़ेंगे। कृतियाँ किताबें मच्छर पहलवान, पिल्ला, राजू और काजू आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। दुनिया सबकी पुस्तक में आपकी कविताएं संकलित हैं। देखिए कवि का परिचय सफदर हाशमी जी जो खुद एक नाटककार भी हैं, कलाकार भी हैं, निर्देशक हैं, गीतकार भी हैं और कलाविद भी हैं और काव्य लेखन के क्षेत्र में भी है। इसके अलावा नाटक भी, ड्रामा, नाटक माने ड्रामा भी करते हैं। कलाकार माने खुद एक्टिंग भी करते हैं स्टेज पर, दैट टाइप ऑफ दैट कॉल्ड कलाकार। निर्देशक माने कैसे निर्देशन करना है कोई काव्य को, ये भी वो खुद करते हैं। और गीतकार और कलाकार, कलाविद थे। बहुत सारी जानकारी उनके बारे में हमें इस परिचय से मिलती है। अब उन्होंने लिखी हुई किताबों के नाम अभी मैंने जो पढ़े उस माध्यम से हमें पता चलता है कि किताबें ये शब्द से उन्होंने एक काव्य की किताब लिखी हुई है पूरी, जिसमें से एक कविता का सारी कविताएं सम्मिलित हैं। अब आज जो हम 5वीं कविता पढ़ने जा रहे, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, उस विषय में, उस नाम में ऐसा क्या विषय है जो कवि हमें बताना चाहते हैं। इसलिए काव्य के बारे में थोड़ी जानकारी हम समझ लें तो हमें काव्य को समझना आसान होता है। इसलिए पद्य संबंधी पहले पढ़े। नई कविता है ये। संवेदना के साथ मानवीय परिवेश
के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली ये काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता नई कविता का एक रूप है। इस कविता में हाशमी जी ने किताबों के माध्यम से मन की बातों का मानवीकरण करके प्रस्तुत किया है। अब काव्य में कौन सा विषय है, तो कवि ने पाठ्य कविता के बारे में बता रहे हैं कि एक नवी कविता का रूप है। पुराने ज़माने से हिंदी में काव्य लेखन होता आ रहा है। पहले के प्राचीन काल में दोहे मिलते थे, तो मध्ययुगीन काव्य में अलग अलग कविताएं के रूप मिलते थे, लेकिन ये पूरी तरह नई कविता है, एक अलग रूप में लिखी गई। कितनी पंक्तियों की, कैसे रूप है उसका, ये बताते हुए कवि ने, हाशमी जी ने, किताबों के माध्यम से, विषय क्या है कि किताब है जो हमसे ज्ञान देती है। हमें किताबों में बहुत सारा ज्ञान होता है, लेकिन मन की तरह मानव का जैसे मन होता है, जो मन से वो बात किताबें आपसे कुछ कहना चाहती है तो वो कैसे कहेगी, ये मानवीकरण करके ये प्रस्तुत किया है। सचमुच किताबें मानव से बोलती है क्या? नहीं, वो तो एक नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव वस्तु है, रखी है, लेकिन वो एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है। क्या थोड़े एक किताब दूसरी किताब से बात कर रही है? ये किताब और मानव बात करते हैं? नहीं। लेकिन कवि की कल्पना देखिए कि किताबें हैं बहुत सारी, इतना सारा ज्ञान होता है किताबों में, अलग अलग विषयों में, अलग अलग भाषा। हिंदी की किताब है, मराठी की किताब है, हिंदी की बहुत सारी कहानी के एक लेखक ने लिखी, दूसरे लेखक ने लिखी, एक कवि ने कवि की कविता की किताब है, किसी निबंधक की किताब है, अलग अलग साहित्य की कितनी सारी अलमारी में रखी गई किताबें हैं, जो हमारे विद्यालय के ग्रंथालय में, समझ रहे हो ना, लाइब्रेरी में जो किताबें रखी जाती है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन वो किताबें हमसे कुछ कहना चाहेगी तो कैसे कहेगी? तो मन की तरह वो बात, ये बात कवि ने अपनी इस कविता के द्वारा स्पष्ट की है। आइए अब हम कविता की ओर चलें कि कवि क्या कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से, कि किताबें कुछ कहना चाहती है। काव्य क्रमांक 5। अब कैसा ज्ञान कवि आपको देना चाहते हैं, मन का मानवीकरण माने क्या, ये पाठ्य पुस्तक की कविता को, पंक्तियों को पढ़ने से ही आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। आइए, कविता की पहली पंक्तियाँ हैं जिनका अर्थ हम समझ लें तो हमें भी बहुत एक ज्ञान का भंडार मिल जाएगा, क्योंकि आज क्या हो रहा है वो हमें पता चलता है आधुनिक साधनों से, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ है वो भी हमें आज पता चला है, केवल ये लिखित माध्यमों के द्वारा, कि किताबों के द्वारा। और वही बात महत्वपूर्ण है जो कवि कहना चाहती है सफदर हाशमी जी ने, जो इस कविता के द्वारा आपके सामने बता दिया है। आइए कविता की ओर। किताबें करती है बातें, किताबें करती है बातें बीते ज़मानों की, बीते ज़मानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, बीते ज़माने की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। अब देखिए, पहली पंक्तियों में कवि ने इस अनुमति में नई कविता का रूप है, जो सरल शब्दों में एक अलग ही, एक शब्द भी लिखा है किसी पंक्तियों में तो 2-3 शब्द भी लिखे हुए हैं, और एक को एक जोड़ते हुए लास्ट वर्ड की से, ये नया कविता का एक रूप है जिसे नई कविता कहा जाता है। केवल किताबें, पहली पंक्ति में कहा है कि किताबें करती है बातें बीते ज़माने की, आज की और कल की। कल शब्द भी समझ लेना है ज़रूरी। अब यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं कि किताब है जिसके द्वारा हमें बातें पता चलती हैं, किताबों में क्या लिखा है कि बीते ज़माने में क्या हुआ था। आज हम चल रहे 2020-21 की ओर चल रहे हैं, लेकिन
इससे भी पहले इतने 2000 साल पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था, 1995 में क्या हुआ, 1897 में इतिहास में क्या हुआ था, 1921 में कौन सी घटना घटी थी भारत में, ये सब बातें हमें कब पता चलती हैं? पुस्तकों द्वारा, किताबों द्वारा। इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, आज की और कल की। आज की भी करती है और कल की भी करती है। देखिए, कई लेखकों ने, कवियों ने अपने साहित्य में लिख कर रखा हुआ है कि आज क्या हो रहा है वो समाचार पत्र में हम पढ़ते हैं, लेकिन वो बाद में किताबों में ही संकलित होता है। आज क्या घटित हो रहा है ये भी बात हमें पता चलता है तो केवल किताब, इस माध्यम के द्वारा। आगे क्या होगा भविष्य में, कल, कल का मतलब आने वाला कल, उस कल के में क्या हो सकता है ये भी कई बार भविष्य के तौर पर कई लोग लिख कर रख सकते हैं कि 2020 चल रहा है, आगे 8 दिन बाद ये होने वाला है। तो ये बात भी हमें किताबों के द्वारा उस ज्ञान में सम्मिलित मिलती है। और इसी कारण कवि कहते हैं, किताबें करती है बातें बीते ज़मानों की, आज की कल की एक एक पल की, खुशियों की गमों की, फूलों की गमों की। बहुत महत्वपूर्ण है कवि के शब्द, एक एक पल की, आज की और कल की। ये बात मैंने पहले भी स्पष्ट की है कि आज क्या हो रहा है वो हमें किताबों की कहानियों द्वारा भी पता चलता है, और कल की माने आगे भविष्य में क्या होने वाला है वो भी पता चला। इसके अलावा एक एक पल की, एक एक पल की ये लिखित साधनों द्वारा ही हमें पता चलता है। खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की। खुशियों की बात होती है, कहीं कुछ अच्छी घटना घटित हुई, कहीं नई खोज निकली, क्या हुआ वो भी केवल किताबों से हमें पता चलता है। और गमों की, गम माने दुख की बात क्या हुई थी, उस वक्त क्या हुआ था, ऐसी घटनाएं भी हमें किताबों के द्वारा लेखित साधन के रूप में हमें मिलती हैं। इसलिए कवि कहते हैं फूलों की और बमों की। आगे कहते हैं कि फूलों की और बमों की। बमों मैंने कवि यहाँ ये नहीं करना चाहता है कि खुशी के भी पल हो या दुख के भी पल हो, वो भी बात पता चलती है। उसके बाद बमों की, बम ये महत्वपूर्ण शब्द यहाँ है। फूलों की माने खुशियों की बात ही हो सकती है, लेकिन बम माने जो मानव द्वारा बनाया गया एक रसायन को बना मिलाकर, और मानव ने ही मानव का विनाश कर दिया, और उस बम बनाने की विधि की बातें भी हमें किताबों के द्वारा पता चलती हैं। और इसके कारण मनुष्य ने किस प्रकार शहरों पर बम डालकर पूरे के पूरे शहर नेस्तनाबूद किए थे, नष्ट कर दिए गए थे, उसकी जानकारी सबको पता है। ये इतिहास में भी आपने जानकारी पढ़ी है कि 6 अगस्त 1945 को या 9 अगस्त 1945 जापान पर जो 2 बम विस्फोट हो गए, जिसके कारण पूरी इतिहास की कहानी दूसरे विश्व युद्ध में आकर रुकी। और ये सारी कहानियाँ इतिहास के द्वारा हमें किताबों के द्वारा ही पता चली है। फूलों की माने अच्छी घटनाएं, लेकिन बमों की माने बम बनाने की विधि हो, या बम कब गिरा, कैसे गिरा जापान पर, और उनके शहर की अवस्था क्या हो गई, ये सब जानकारी हमें लिखित कार्य से ही पता चलती है। लिखित किताबों के शब्दों से ही पता चलती है। इतिहास का ज्ञान आज हमें शब्दों के द्वारा, किताबों से ही प्राप्त होता है। तो जीत की, हार की, जीत की और हार की मतलब कौन से खेलों में जीत हुई या कौन से लड़ाइयों में जीत हुई, ये सब बात भी हमें कौन बता देता है? पुस्तक माने किताब ही बता देता है। और हार हुई हो तो भी, कई लड़ाइयाँ हुई हो, कई खेल हुए हो, किस राज्य में कैसा हुआ था, ये सब बातें, हार की या जीत की बात, इतिहास की हो, लड़ाई की हो, खेल की हो, पढ़ाई की हो, इम्तहान की हो, ये सब बातें हमें किससे पता चलती है? किताबों के द्वारा ही पता चलती हैं। जीत की, हार की, कौन जीता और कौन नहीं हारा। इसके अलावा प्यार की, मार की, क्या तुम नहीं सुनोगे,
इन किताबों की बातें किताबें कुछ कहना चाहती हैं। इन किताबों की बातें किताबें कुछ कहना चाहती हैं। कवि यहाँ और एक महत्वपूर्ण बताते हैं कि प्यार की और मार की इतिहास में कुछ ऐसी भी घटनाएं घटित हुई है जिसके द्वारा सारे संसार में अच्छा रहने का, स्नेह का, प्यार का संदेश भेजा गया और मार की मानी लड़ाइयों का भी वर्णन हमें बताया है। और इसी कारण कवि कहते, क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं। किताबें कुछ कहना चाहती हैं। कवि का कहने का उद्देश्य है कि ज़रूर इन किताबों में लिखी गई कहानियों को पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा आज ये स्थिति क्यों है, इतिहास क्या बताता है, विश्व युद्ध हो गया था, जीत किसकी हुई थी, हार किसको हुई थी, किसका, ये सब जानकारी कि कौन सी कहानी क्या सबक सिखा देती है, प्यार की या मार की, माने बुराई करने से क्या फल मिलता है या अच्छाई करने से क्या फल मिलता है, प्यार की या मार की मतलब बुराई का और अच्छाई का नतीजा क्या होता है। ये सब बातें हमें केवल किससे पता चलती हैं? किताबों के द्वारा ही पता चलती है। और इसी कारण कवि ने हमें किताबें कुछ कहना चाहती है इस कविता के माध्यम से हमें ये पहली बातें बता दी है। आज के लिए मैंने सफदर हाशमी जी की ये आजकल वाचन का क्षेत्र बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, छात्र वाचन की ओर ध्यान नहीं दे रहे, जिसके कारण हमारा ज्ञान कम होता जा रहा है। केवल मनोरंजन करने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद कहानियों की, इतिहास की, साइंस की, विज्ञान की बहुत सारी किताबें जो पुराने ज़माने से लेकर भले हमारे धर्म ग्रंथ से लेकर कई किताबें हैं वो सब पढ़ना चाहिए ताकि हमें वो ज्ञान मिले कि कैसे घटित हुआ था और आज उसका असर क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। ये सब बातें हमें केवल इस पाठ्य पुस्तक से पता चलती है, किताबों के द्वारा पता चलती है। इसलिए आज के विभाग में सफदर हाशमी की ये पहली बातें कि ये किन किताबें कुछ कहना चाहती है कविता के माध्यम से हमें ये पहली अनुमति समझ लेनी बहुत ज़रूरी है। ये पंक्तियाँ ज़रूर घर जाकर अच्छी तरह से पढ़ लीजिए।